Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima and today's article is Monumental Hurry. So this is about the Central Vista project. So before we discuss the article, let us first see what this project is all about. So under this project, the 3 kilometer stretch from India Gate to the Rashtrapati Bhavan is to be revamped. वो पूरा का पूरा redevelop किया जाएगा. Parliament of India, Central Secretariat and Rajpath will be revamped. इसके साथ ही साथ पीएम ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, पीएम रेसिडेंस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस और 7 स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगे। एट 7 स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगे जो कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा। सो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ कृषि भवन, निर्माण भवन और विज्ञान भवन इनको डिमोलिश कर दिया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक ये पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें कई सारी चीजें बातें भी आ रही हैं क्योंकि ये जब रीडेवलप हो जाएगा अंडर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, सो बहुत सारा एरिया जो अभी पब्लिक यूज करती है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, वो सारा एरिया इसके अंदर आ जाएगा तो फिर वो पब्लिक यूज नहीं कर पाएगी। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल इसका कॉस्ट है 20,000 करोड़ और ये जो टेंडर दिया गया है वो गुजरात बेस्ड एक फर्म है HCP डिजाइन। सो एक आर्किटेक्चरल फर्म है HCP डिजाइन, उसको ये पूरा टेंडर दिया गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जो नया पार्लियामेंट बनेगा वो ट्रायंगुलर शेप का बनेगा, जो हमारा ऑलरेडी है उसके बगल में ही रहेगा और उसकी जो कैपेसिटी होगी वो लगभग 900 लोगों के लिए होगी। अभी जो प्रेजेंटली हमारा है उसमें 540 लोगों के लिए है। So now let us see the article. So the writer says there might be a case to redevelop Central Vista, but it must not be done in haste. So इनका कहना है कि ठीक है इसको रीडेवलप करने की जरूरत है लेकिन ये बहुत हड़बड़ाहट में नहीं होना चाहिए. It should not be done in hurry. The Narendra Modi government is so possessed by its plan to redevelop the Central Vista, the 3 kilometer long stretch from Rashtrapati Bhavan to India Gate, that even a devastating pandemic is no distraction from it. In fact, amid the nation's chaotic battle against COVID-19, the center has been rushing ahead, ignoring pleas to pause it for further deliberations. So, यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। एक्चुअली काफी मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है उसमें कई सारी बातों को इग्नोर करते हुए बड़ी तेजी से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जिसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि इतना हड़बड़ी में ये सारा कुछ किया जाए। Plan is also to construct a new parliament building by March 2022 and a common central secretariat by March 2024, along with new residences for the Prime Minister and the Vice President near South and North blocks, which will be repurposed as museums. So, इसके तहत नया पार्लियामेंट बनाने का प्लान है और साथ ही कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, नए नए रेसिडेंसेस फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट और जो साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स हैं उनको म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पीएमओ के लिए एक नया बिल्डिंग भी होगा। अ ड्राफ्ट मास्टर प्लान बाय अ प्राइवेट फर्म कॉन्ट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज proposed a triangular shaped parliament building next to the existing heritage structure and office buildings all along Rajpath after demolishing existing buildings. So Rajpath के along जितने भी buildings हैं उनको सबको demolish कर दिया जाएगा और नए office buildings बन जाएंगे। Till date, the government has not publicly stated the project's estimated cost. So अभी तक प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट है पब्लिकली नहीं बताया है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। The construction of the new parliament building, according to the CPWD application for environmental clearance for the project on 12th March, is estimated to cost 922 crore. So जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अनुसार जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वही 922 करोड़ है। बाकी पूरे प्रोजेक्ट का अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है कि उसका क्या कॉस्ट है। The center has given a range of reasons behind the redevelopment plan, from the structural safety of the parliament building and the north and south blocks, which came up between 1911 and 1931, and once delimitation is done and the number of seats increase,
to the need for more space to seat MPs and office space for all of them. So कई सारे reasons गवर्नमेंट ने बताए हैं कि क्यों जरूरी है ये रीडेवलपमेंट प्लान, जिसमें से एक तो है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी चाहिए पार्लियामेंट बिल्डिंग का और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स का, क्योंकि ये काफी पुराने हैं। 1911 में पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी और 1931 में नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स। दूसरा कहते हैं कि एक बार ये डीलिमिटेशन हो जाएगा तो पार्लियामेंट में अभी सिर्फ 545 सीट्स हैं जो अभी प्रेजेंटली है, और जबकि डीलिमिटेशन के बाद नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे तो उतने सारे एमपीज के लिए बैठने की जगह चाहिए और साथ ही साथ उतने सारे एमपीज के ऑफिसेस के लिए जगह चाहिए। सो ये एक रीजन है कि रीडेवलपमेंट प्लान जरूरी है। फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग सच एज शास्त्री भवन एंड कृषि भवन, इट हैज साइटेड द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेसेस। सो कहते हैं कि इसकी जगह पर नए काफी पुराने हैं और इसलिए मॉडर्न वर्क स्पेसेस चाहिए। द डिसीजन ऑन रीडेवलपमेंट वाज टेकन इन अ हरी एंड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशंस. The utility of such a massive redevelopment is not easily defendable, but the Modi government is evidently eager to recondition the capital's landscape as its monumental legacy. So यहाँ पे राइटर का कहना है कि इतना बड़ा जो डिसीजन है ये पूरा रीडेवलपमेंट का, ये बहुत हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए और एडिक्वेट कंसल्टेशंस होना चाहिए। मतलब जो एनवायरमेंटल क्या इश्यूज आ सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रखा जाए, तो ये सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ कंसल्टेशन होना चाहिए। हड़बड़ी में ये इस तरह के डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। दूसरा, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ही हड़बड़ी में लगती है। राइटर का यहाँ पे कहना है कि कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उन्हें लगता है कि वो एक लेगेसी छोड़ के जाए, मॉन्यूमेंटल लेगेसी छोड़ के जाए। जैसे अभी भी हम लोग कहते हैं ना कि ये नेहरू जी के समय में बनाया गया था, लाइक दैट। सो वो मॉन्यूमेंटल लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। द अपोजिशन, environmentalists, architects, citizens have raised a range of concerns even before the pandemic brought in additional issues. But far from pausing, several key approvals for the proposed parliament building have been pushed during the lockdown, leading to allegations of a lack of transparency. सो कहते हैं कि अपोजिशन ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने, आर्किटेक्ट्स ने और सिटीजन्स ने कई सारे कंसर्न्स उनके हैं, कई सारे रेज किए हैं इश्यूज जब पैंडेमिक ये नहीं आया था तभी। और अब हमारे सामने ये एक पैंडेमिक भी है जिससे अभी तक भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इससे निदान पाया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी हॉल्ट नहीं दिया है, रोका नहीं है, और अप्रूवल्स इवन लॉकडाउन में भी अप्रूवल्स दे दिए गए इसमें टू गो अहेड। जबकि कई सारे जो एक्सपर्ट मेंबर्स थे सेंट्रल विस्टा कमेटी के, वो अटेंड नहीं कर पाए मीटिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। लेकिन उनके ना अटेंड करने पर भी विदाउट एनी डिस्कशन विद दीज एक्सपर्ट्स ये अप्रूव कर दिया गया। इवन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी, जो मीटिंग की मिनट्स होती हैं, हर मीटिंग होता है उसका मिनट्स जारी होते हैं कि क्या क्या उसमें बातें हुई, तो उसमें ये लिख दिया गया कि डिस्कशन नहीं हुआ लेकिन ये अप्रूव कर दिया गया। द प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगैन ऑन 25 मार्च। जो लैंड यूज में चेंज चाहिए, चेंज का जो परमिशन चाहिए, वो भी ठीक लॉकडाउन के पहले 25 मार्च को ये अप्रूवल दे दिया गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। एक्टिविस्ट्स एंड आर्किटेक्ट्स हैव क्वेश्चनड द लैक ऑफ स्टडीज टू ascertain the need for the project and its impact on the environment, traffic and pollution. There were enough reasons to be circumspect about this grand idea from the very beginning. In the situation created by the pandemic, it must be deferred and the idea revisited later. So यहाँ पे कहते हैं कि एक्टिविस्ट एंड आर्किटेक्ट्स ने काफी सारे क्वेश्चंस उठाए कि इसमें जितनी स्टडीज होनी चाहिए वो नहीं किए गए हैं। एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, ट्रैफिक पे क्या होगा, पॉल्यूशन पे क्या होगा, ये सारे चीजों की स्टडी होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है। सो कहते हैं कि काफी सारे रीजंस हैं शुरू से ही जिसकी वजह से इसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, और खास करके अब इस पैंडेमिक के बाद तो बिल्कुल ही अभी इसे डेफर कर देना चाहिए, और इस आइडिया को जब ये सारे अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद फिर से इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। सो अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले 60 ex IAS एंड IPS ऑफिसर्स ने एक ओपन लेटर लिखा था
प्राइम मिनिस्टर को और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को इसका विरोध करते हुए, इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए, और उनका ये कहना है कि ये जो पूरा रीडेवलपमेंट का जो प्लान है, इसकी वजह से हेरिटेज नेचर और बहुत ही इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अब आपने ये आर्टिकल पढ़ा, इसके बारे में सुना भी होगा पहले न्यूज़ में भी। आपके जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पता रहना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट है क्या। साथ ही साथ अगर किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस कंपनी का नाम आप याद रख सकें, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी कई बार सवाल आ जाता है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, हरदीप सिंह पुरी। ये आपके जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे इस आर्टिकल में राइटर ने लास्ट में ये लिखा है कि अभी के लिए इट शुड बी डेफर्ड, दिस प्लान शुड बी डेफर्ड, एंड द आइडिया ऑफ दिस रीडेवलपमेंट शुड बी रीविजिटेड लेटर। आपको भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में हो सकता है एक टॉपिक ऐसा आ जाए कि इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, डू यू फील दैट गवर्नमेंट शुड गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट और दे शुड रिव्यू इट लेटर। यू कैन अग्री और डिसअग्री। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई आंसर यस या नो सही नहीं होता। आप इसका आंसर यस भी लिख सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी के लिए डेफर कर देना चाहिए, बाद में रिव्यू करना चाहिए, लेकिन आपको फिर उसके सपोर्टिंग व्यूज आपको अपने लिखने पड़ेंगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना, आपका जो ओपिनियन है। या फिर आपका आंसर नो भी हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्राइसिस है या कोई एक चीज सही नहीं चल रही है तो बाकी चीजों को होल्ड पे रख देना चाहिए। दोनों तरह के व्यूज हो सकते हैं, और फिर आप नो लिखेंगे तो उसको आप प्रॉपरली कितना जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि आप कभी भी इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर नहीं करते हो। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका एक तरह से रिवीजन हो जाता है और आप कुछ सोचते भी हो। आप इसमें सोचिए कि क्या ये अभी के लिए डेफर कर देना चाहिए ये आइडिया, और बाद में रिव्यू करना चाहिए, या गवर्नमेंट शुड गो अहेड विद इट, जैसे कि अभी गवर्नमेंट अप्रूवल्स के साथ आगे बढ़ रही है। यस, देन वाई, इन 1 or 2 sentences you can write, no, then why। ये आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप ये जरूर लिखेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।